फाइनेंशियल असिस्टेंट टास्क फोर्स, उसमें ग्रे और ब्लैक लिस्ट होता है। पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। हम लोगों ने यह, और ये मेंबर है सिंगापुर उस, हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी इनको ये बयान बता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ बुलंद आवाज लेकर विदेशों में पहुंचा हमारा डेलीगेशन बखूबी अपने काम को अंजाम दे रहा है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में विदेशी धरती पर पाकिस्तान की बर्बादी की तकदीर लिखनी भारत ने शुरू कर दी है। भारत अब पाकिस्तान को FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लिस्ट में शामिल करने की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है। FATF में 2 लिस्ट होती है, ब्लैक और ग्रे। FATF की इस लिस्ट में आने का मतलब पाकिस्तान में आतंकवाद की आर्थिक सहायता पर फुल स्टॉप। FATF है क्या और इसका काम क्या है, पहले वो जान लेते हैं। साल 1989 में G7 देशों की पहल पर इसकी स्थापना हुई। FATF एक वैश्विक संस्था है। FATF का काम मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी रखना है। यह आतंकवाद के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता पर भी नजर रखती है। टेरर फंडिंग वाले देशों को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल देश को आर्थिक रूप से काफी नुकसान होता है। वैश्विक संस्थाओं से मिलने वाली वित्तीय सहायता बंद हो जाती है। पहले भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक किया, फिर ट्रेड स्ट्राइक किया और उसके बाद डिजिटल स्ट्राइक किया और आखिर में एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान में आतंकवाद की कमर तोड़ दी। लेकिन अब बारी पाकिस्तान में आतंकवाद के पनाहगार पाकिस्तानी हुक्मरानों की कमर तोड़ने की है। भारत अब दुनिया में पाकिस्तान की सियासी साख पर बट्टा लगाने की फिराक में है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का डेलीगेशन सिंगापुर में था। सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने सिंगापुर के विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ राज्य मंत्री सिमेन के साथ बैठक की। दरअसल सिंगापुर FATF का सदस्य है। ऐसे में भारत ने सिंगापुर से अपील की है कि वो पाकिस्तान को FATF की ब्लैक लिस्ट में लाने में उसकी मदद करे। स्टेट मिनिस्टर जो फॉरेन अफेयर्स के हैं उससे मिले। उसमें एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एक जो फाटा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट टास्क फोर्स, उसमें ग्रे और ब्लैक लिस्ट होता है। पहले पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रह चुका है। हम लोगों ने यह, और ये मेंबर है सिंगापुर उस, हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहिए, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट उसको मिलता है वो लार्जली वो अपने डिफेंस या ये जो आतंकवाद है, टेररिज्म है, उसी पर उसका एक्सपेंस होता है। डेवलपमेंट वर्क का तो कोई है नहीं। अब पास्ट में भी इनको बैन किया, माने ग्रे लिस्ट में जा चुका है। दरअसल पाकिस्तान सालों से आतंकवाद का गढ़ रहा है और आतंकियों की फंडिंग के लिए दुनिया में बदनाम भी। यही वजह है कि वो कई बार FATF की ग्रे लिस्ट में डाला जा चुका है। पिछली बार जून 2018 में FATF ने पाकिस्तान को टेरर फंडिंग के लिए ग्रे लिस्ट में डाला था, लेकिन 4 साल बाद अक्टूबर 2022 में इसे ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया था। लेकिन अब भारत फिर से पाकिस्तान को FATF की लिस्ट में लाने की ओर आगे बढ़ चुका है। अब अगर भारत को कामयाबी मिली और पाकिस्तान फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में भी आया तो उसे क्या नुकसान होगा ये भी जान लीजिए। पाकिस्तान को आर्थिक मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। ग्रे लिस्ट में आने पर पाकिस्तान में निवेश की कमी आ जाएगी। पाकिस्तान के राजस्व में भी भारी गिरावट आएगी। इंटरनेशनल लेवल पर लेन देन में भी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सियासी तौर पर पाकिस्तान की साख पर बट्टा लग जाएगा। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there. The Speaker of National Assembly was there. The Field Marshal gives a photograph of a Pakistani-Chinese drill of PHL-03 in 2019. So this is what Pakistan indulges in, and that is why you must not FATF की ब्लैक लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो बिल्कुल भी FATF के नियमों का पालन नहीं करते। भारत इस बार पाकिस्तान को कम से कम ग्रे लिस्ट में लाने से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मोदी सरकार ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार कर उसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। भारत की तरफ से FATF को एक डिटेल डोजियर भेजा जाएगा। FATF की बैठक साल में 3 बार फरवरी, जून और अक्टूबर में होती है। यानी FATF की बैठक अगले महीने जून में होने वाली है। भारत ने इस बैठक से पहले पाकिस्तान के खिलाफ सबूत भी इकट्ठा कर रहा है और FATF के सदस्य देशों का समर्थन भी।